नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें अपन ने पिछले क्लास में नृत्य कला टॉपिक को विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और आज की क्लास में हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो है अपना राजस्थान की चित्रकला। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला क्या होता है? तो चित्र बनाने की कला को चित्रकला कहा जाता है। जैसे नृत्य करने की कला को नृत्य कला कहा था, वैसे ही चित्र बनाने की कला को चित्रकला कहते हैं। चित्रकला की शुरुआत कब हुई? तो चित्रकला की शुरुआत 15वीं सदी से मानी गई है। कौन सी सदी से? 15वीं सदी से। और इसका चित्रकला का सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई? तो वो हुई थी मेवाड़ क्षेत्र से। कहां से? मेवाड़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई। कौन सी शैली से? तो वो हुई थी गुजराती अभ्रंश या अजंता के अभ्रंश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। एक वैज्ञानिक हुए हैं कार्ल खंडेलवाला। कौन? कार्ल खंडेलवाला, जिनके अनुसार राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो वो है, इन्होंने बताया कि 17वीं और 18वीं सदी के बीच का काल, जो कि राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। दोस्तों, स्वर्ण काल क्या होता है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ? तो वो इसका स्वर्ण काल कहलाएगा। तो वो है 17वीं से 18वीं सदी का समय, जिसके बीच में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। फिर आगे बात करें कि राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। इनकी एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। और आनंद कुमार स्वामी राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति है। क्या? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति या विद्वान कौन है? तो वो है आनंद कुमार स्वामी। फिर बात करें कि राजस्थानी चित्रशैली का आधुनिक जनक कौन है? तो आधुनिक जनक कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। फिर आज बात करें कि भारतीय चित्रकला का जनक कौन है? तो वो है रवि वर्मा। साथियों, इस चित्रकला टॉपिक में अधिकांश बातें फैक्ट पर आधारित है, जिनको याद रखना ही पड़ेगा। समझाने जैसी कोई बात नहीं है इसमें कि उसको अधिक समझाया जाए। जैसे इसका जनक कौन है, तो वो अपन को याद रखना ही पड़ेगा, इसमें समझाने लायक कोई बात नहीं है। तो अपन इसकी शुरुआत कब हुई? राजस्थानी चित्रकला की चित्रकला या चित्रशैली की शुरुआत कब मानी जाती है? तो वो है 15वीं सदी में। 15वीं सदी में 15वीं सदी में गुजराती अभ्रंश गुजराती अभ्रंश या जैन शैली अभ्रंश, या इसे ही बोला जाता है, और अजंता अपभ्रंश से मानी गई। किससे मानी गई है? तो गुजराती अपभ्रंश या अजंता अपभ्रंश से मानी जाती है 15वीं सदी में। फिर बात करें कि इसका स्वर्णकाल, तो वो किसने बताया? तो वो बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्ल खंडेलवाला। कार्ल खंडेलवाला एक वैज्ञानिक हुए हैं। इनके अनुसार राजस्थान चित्रकला का या राजस्थानी चित्रशैली का
चित्रकला का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल क्या होता है, मैंने अभी बताया कि सर्वाधिक विकास किस समय हुआ उसे स्वर्णकाल बोला जाता है। तो स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं सदी के बीच का समय क्या कहलाता है, तो वो इसका स्वर्णकाल कहलाता है। ये बात होती है इसके शुरुआत की। आगे फिर अपन ने बात की कि इसके जनक कौन है। राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है, तो वो है आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। इनकी पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति तो वो है आनंद कुमार स्वामी। क्या? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किनके द्वारा किया गया है, तो वो है आनंद कुमार स्वामी। फिर अपन ने बात की कि राजस्थान चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है। आधुनिक जनक राजस्थान चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है, तो कुंदनलाल मिस्त्री। नोट लगा के लिखो, भारतीय चित्रकला का जनक। नोट, भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, तो वो है रवि वर्मा। रवि वर्मा क्या है? भारतीय चित्रकला का जनक। भारतीय चित्रकला का जनक, भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, तो वो है रवि वर्मा। ये बात होती है अपने चित्रकला की बेसिक। क्या पढ़ा कि शुरुआत कब हुई? 15वीं सदी में गुजराती अपभ्रंश या अजंता के अपभ्रंश से मानी जाती है या जैन शैली के अपभ्रंश से मानी जाती है। स्वर्णकाल 17वीं से 18वीं सदी के बीच का काल स्वर्णकाल कहलाता है। फिर बात की कि चित्रकला के जनक, राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। आधुनिक जनक कौन है, तो वो है कुंदनलाल मिस्त्री। कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। फिर बात की कि भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, तो भारतीय चित्रकला का जनक कौन है? रवि वर्मा। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान चित्रकला को कुछ विद्वानों ने इसके उपनाम रखे कि राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा या राजपूत चित्रकला कहा या क्या कहा, राजस्थानी चित्रशैली या राजस्थानी चित्रकला कहा। तो ये कहने वाले विद्वान कौन है, तो वो है हिंदू चित्रकला। कहने वाले विद्वान कौन है, तो वो है NC मेहता। कौन है?
एनसी मेहता। फिर बात करें कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा था, तो वो कहा था हेवल और उनके साथी गांगुली ने। कौन? हेवल और गांगुली ने। और राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी चित्र शैली कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो थे रामकृष्ण दास। अगर साथियों कि क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी चित्रकला कहने वाले विद्वान कौन है और ऑप्शन में रामकृष्ण दास नहीं आता है, तो उस स्थान पे क्या आएगा? कर्नल जेम्स टोड। कौन होंगे? कर्नल जेम्स टोड। तो अपन बात करते हैं राजस्थान चित्रकला के उपनाम। के उपनाम। और उपनाम क्या है इसके? तो वो है, एक तो है हिंदू चित्रकला। कौन सी चित्रकला कहा? तो हिंदू चित्रकला। हिंदू चित्रकला कहने वाले विद्वान कौन है? तो वो है एनसी मेहता। एनसी मेहता। और राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला किसने कहा था? तो राजपूत चित्रकला कहा था हेवल और गांगुली। कौन है? हेवल व गांगुली। हेवल व गांगुली ने कहा था। आगे बात करें कि राजस्थानी चित्रकला ये बात किसने कही थी? तो ये कहा था रामकृष्ण दास ने। रामकृष्ण दास। किसने? रामकृष्ण दास। अगर क्वेश्चन आता है और तब रामकृष्ण दास ऑप्शन नहीं मिलता है, तब क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड। आगे बात करें कि राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या? कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। कौन सा? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ। और प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। कौन सा है? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, जिसे वर्तमान में कहां पर संग्रहित कर रखा है? तो वो है जैन भंडार जैसलमेर। जैन भंडार कहाँ है? तो जैन भंडार है जैसलमेर में, जो कि अंडरग्राउंड संग्रहालय है। क्या है? अंडरग्राउंड संग्रहालय जैसलमेर में सुरक्षित। कहां पे सुरक्षित कर रखा है? तो वो कर रखा है जैसलमेर में जैन भंडार में सुरक्षित कर रखा है। आगे बात करें कि राजस्थान चित्रकला की शुरुआत कहां से हुई राजस्थान में? तो वो है मेवाड़ से। इसको मेवाड़ को क्या बोल सकते हैं अपन?
कि राजस्थान चित्रकला की जन्म भूमि, क्या जन्म भूमि और जन्मभूमि कौन सी है, तो वो है मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला, पेन के क्या हो गया रे, राजस्थानी चित्रकला, चित्रकला की जन्मभूमि, और जन्मभूमि क्या है, तो वो है अपनी मेवाड़। कौन सा चित्र है? मेवाड़। मेवाड़। और मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जिनके चित्रकार कौन है, तो वो है कमल चंद। कौन है? कमल चंद। आगे की बात लिखे तो मेवाड़ चित्रशैली का मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, और मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसके चित्रकार कौन है, तो चित्रकार है इसके चित्रकार कमल चंद। कौन है? कमल, कमल चंद। और ये किसके काल में चित्रित हुआ, तो तेज सिंह के, तेज सिंह, तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, तो इसको वर्तमान समय में कहां पे सुरक्षित रख रखा है, तो वो है सरस्वती भंडार उदयपुर में। कहां पे? सरस्वती भंडार उदयपुर में वर्तमान में क्या कर रखा है? सुरक्षित रख रखा है। सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित। क्या दोस्तों कि वर्तमान में कहां पे सुरक्षित कर रखा है, तो वो है कहां पे? सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित कर रखा है। आगे बात करें कि प्राचीन चित्रों के खोजकर्ता। प्राचीन चित्र क्या? कि दर भरतपुर में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है वाणक्कर। कौन है? वाणक्कर, जिन्होंने पक्षियों के चित्र खोजे थे, सबसे प्राचीन चित्र हैं। फिर एक है आलनिया कोटा, आलनिया कोटा। और एक है क्या? बैराट जयपुर, जहां पे पुराने चित्रों की खोज हुई है। तो हेडिंग डालो कि प्राचीन चित्रों के खोजकर्ता। प्राचीन प्राचीन चित्रों के खोज
करता। और पहला चित्र कहाँ पे खोजा, तो वो खोजा गया है कहाँ पे, दर भरतपुर में, दर भरतपुर। और पक्षियों के चित्र खोजे गए हैं, किनके, पक्षियों के चित्र खोजे गए हैं। वैज्ञानिक कौन है, तो वो है वाणक्कर। कौन है, श्रीधर वाणक्कर। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पक्षियों के चित्र खोजे, पक्षियों के चित्र के चित्र। फिर आगे बात करें कहाँ पे, आलनिया कोटा। कौन सा क्षेत्र, आलनिया। और आलनिया कहाँ पड़ता है, तो आलनिया पड़ता है कोटा में। आलनिया कोटा में खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो जगन्नाथ पुरी। कौन है, डॉक्टर जगन्नाथ पुरी। और एक स्थान है कौन सा, जयपुर का बेराट में खोज किसने की थी, टोलमे जी। जयपुर में खोज की थी टोलेमी नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे प्राचीन चित्रों की खोज की थी। ये तो होती है अपने खोजकर्ता की बात। आगे अपन बात करें कि वर्तमान समय में चित्रकला के लिए कुछ संस्थाएं राजस्थान में वर्तमान में काम कर रही हैं। उनकी बात करें कि वर्तमान समय में या राजस्थान में चित्रकला को या चित्रकला के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, जैसे सरस्वती संस्था उदयपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, सरस्वती उदयपुर, ऐसे ही चितेरा जोधपुर, दोहरा जोधपुर, मान प्रकाश जोधपुर, अतला बीकानेर आदि संस्थाएं जो कि चित्रकला के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। चित्रकला के राजस्थानी चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थान। तो कार्यरत संस्थान में अपन पहली बात करें तो वो है कलाव्रत। कौन सी, कलाव्रत, जो कि कहां पे है, जयपुर में। कहां पे, कलाव्रत कहां पे है, तो वो है जयपुर में। आयाम भी कहां पे है, जयपुर में। और एक है पेग भी कहां पे है, वो भी है जयपुर में। फिर आगे बात करें ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ये सभी कहां पे हैं, जयपुर में स्थित है। कहां पे है, जयपुर में स्थित, जो कि चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत हैं। फिर अपन बात करें कि मयूर में कौन सी, मयूर संस्थान कहां पे है, तो ये है निवाई टोंक में। निवाई पड़ती है टोंक में। एक संस्था है अंकन, जो कहां पे है, भीलवाड़ा में। कहां पे, भीलवाड़ा में अंकन।
अंकन पड़ती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। फिर बात करें कि एक संस्था है अतला, कौन सी? अतला, अतला कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। अतला बीकानेर। और बीकानेर में ही एक संस्था और है शुभम, कौन सी? शुभम, शुभम भी कहाँ है? तो ये है बीकानेर में। आगे बात करें तो वो है दोरा, दोरा कहाँ है? जोधपुर में। एक है चितेरा, चितेरा ये कहाँ है? जोधपुर में। और एक जोधपुर की है मान प्रकाश, मान प्रकाश, मान प्रकाश ये कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में, जोधपुर में, जो कि चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत संस्थाएं हैं। इनके अलावा उदयपुर में भी है एक मिनट, उदयपुर की कौन सी संस्था है? तो उदयपुर की है, एक तो है आज, एक है कौन सी? सरस्वती, सरस्वती, और एक है आज सरस्वती टकमण 28, टकमण 28, टकमण 28। और ये कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। फिर बात करें अपन, एक मिनट, उदयपुर। फिर बात करें कि इनके अलावा उदयपुर की एक है, उसका नाम है पश्चिमी, पश्चिमी सांस्कृतिक, पश्चिमी सांस्कृतिक, सांस्कृतिक केंद्र। ये भी कहाँ है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। तो ये कौन सी है? कलावर्त, आयाम, पेग, ललित एकेडमी, और एक है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो भी कहाँ है? जयपुर में। मयूर में, मयूर कहाँ है? निवाई टोंक में। अंकन कहाँ है? भीलवाड़ा में। आज हुई सरस्वती टकमण 28 पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ है? उदयपुर में। अतला शुभम कहाँ है? बीकानेर में। दोरा चितेरा मान प्रकाश कहाँ है? तो ये हुई कहाँ? जोधपुर में। ये संस्थाएं, आदि संस्थाएं जो कि चित्रकला के विकास के लिए वर्तमान समय में कार्यरत हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि चित्रकला की शब्दावली के बारे में, कि चित्रकला में कुछ शब्द हैं जिनको विशेष बात करते हैं कि जोतदाना। जोतदाना क्या होता है? कि चित्रों का संग्रहण करना, चित्रों को एक स्थान पर संग्रह कर रखा है, उनको क्या बोलते हैं? जोतदाना। एक है चितेरा, चितेरा क्या होता है? चित्रकार, चित्रकार को क्या बोलते हैं? चितेरा। जैसे अभी अपन ने पढ़े थे, भैंसों का चितेरा, बारात का चितेरा, बिलों का चितेरा, नीड का चितेरा, स्वानों के चितेरा। तो चितेरा क्या है? चित्रकार को चितेरा बोलते हैं। फिर आगे एक है डमका, चित्र बनाने में जो प्रयुक्त रंग है, चित्र बनाने के लिए जो रंगों का काम लेते हैं, उन रंगों को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, या शब्द में, एक शब्दावली शब्द में क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है डमका। क्या बोलते हैं? डमका। और आगे बात करें मोरनी मांडना, मोरनी मांडना क्या है? बिलों की, बिल जनजाति, सॉरी, मीणा जनजाति का विवाह के समय काम में बनाए जाने वाला चित्र, जिसको क्या बोलते हैं? मोरनी मांडना। तो आगे इसकी बात करें तो वो है अपनी शब्दावली। कौन कौन से शब्द हैं विशेष, उनकी बात करते हैं। विशेष शब्दों की तो वो है, एक तो
जोत दाना। जोत दाना किसे कहते हैं? तो वो है चित्रों का संग्रहण। सॉरी, चित्रों का संग्रह, क्या बोलते हैं उसे? जोत दाना। फिर बात की थी डमका। तो डमका क्या है कि चित्रों में प्रयुक्त रंग, चित्रों में प्रयुक्त रंग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डमका। फिर अपन ने बात की थी डमका के बाद चितेरा। चितेरा, और चितेरा किसे कहते हैं? चित्रकार को। चित्रकार को क्या बोला जाता है? चितेरा। फिर बात हुई मोरनी। मोरनी मांडना। मोरनी मांडना क्या था? तो मीणा जनजाति का विवाह के समय बनाया जाने वाला चित्र। किसका? मीणा जनजाति का चित्र या चित्रण, जनजाति का चित्रण। मीणा जनजाति का चित्रण विवाह के समय बनाया जाता है, वो है मोरनी मांडना। ये तो बात हुई अपने शब्दावली की। आगे बात करें कि राजस्थानी चित्र शैली में सर्वाधिक कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ है। फिर आगे बात करें कि एक और है मिनिएचर पेंटिंग। क्या? मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या है कि सूक्ष्म वस्तुएं जैसे चावल हो गया, राई का दाना हो गया, इन पे चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? मिनिएचर पेंटिंग। एक बेगू चित्तौड़गढ़ के एक महिला हुई है कृष्णा शर्मा, जिन्होंने संत मीराबाई का चित्र राई के दाने पे बनाया। दोस्तों, राई का दाना कितना छोटा होता है, उस पे संत मीराबाई का चित्र बनाना, वो क्या है? मिनिएचर पेंटिंग। क्या है? मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो वो है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या है? सूक्ष्म वस्तुओं पर चित्रकारी या चित्र बनाना। सूक्ष्म वस्तुओं, सूक्ष्म वस्तुएं जैसे अपन ले सकते हैं चावल का दाना, चावल हुआ, राई हो गई, राई का दाना आदि पर चित्र बनाना। क्या करना? आदि पर चित्र बनाना क्या कहलाता है? मिनिएचर पेंटिंग। तो लिखो, कहा कि कृष्णा बेगू, बेगू कहां पड़ता है? तो वो है चित्तौड़गढ़। कहां? बेगू चित्तौड़गढ़ की निवासी कृष्णा शर्मा ने क्या किया? संत मीराबाई का चित्र, संत मीराबाई का चित्र राई के, किस पे? राई के दानों पर बनाया। किसने बनाया? तो वो है कृष्णा
शर्मा, जिन्होंने संत मीराबाई का चित्र किस पे बनाया? राई के दानों पर बनाया। आगे फिर बात करते हैं कि अब बात करें अपन चित्तौरों की, कि चित्तेरा चित्र बनाने वाले व्यक्ति, चित्तेरे कौन कौन से हैं? तो वो है अपने इसका बिलो का चित्तेरा। बारात का चित्तेरा कौन है या बिलो का चित्तेरा कौन है? तो वो है गोवर्धन बाबा। कौन है? गोवर्धन बाबा। अपन सारे चित्रों को एक साथ लिखते हैं तो वो है चित्तेरा, और चित्तेरा है तो पहला है बिलो का चित्तेरा। बिलो का बिलो का चित्तेरा कौन है? बाबा गोवर्धन। फिर बात करें दूसरा तो वो है बारात का चित्तेरा। बारात का चित्तेरा, और बारात का चित्तेरा भी कौन है? तो वो है बाबा गोवर्धन। बाबा बाबा गोवर्धन, जिनको बिलो का चित्तेरा या बारात का चित्तेरा कहा जाता है। आगे बात करें तो वो है गांवों का चित्तेरा। गांवों का चित्तेरा किसे कहते हैं? बूढ़ सिंह को। किसे कहते हैं? बूढ़ सिंह को। गांवों का चित्तेरा, और गांवों का चित्तेरा किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं बूढ़ सिंह शेखावत। बूढ़ सिंह शेखावत, बूढ़ सिंह शेखावत जी को क्या बोला जाता है? गांवों का चित्तेरा। फिर बात करें कि नीड़ का चित्तेरा। नीड़ का चित्तेरा किसे कहते हैं? तो वो है नीड़ का चित्तेरा सौभाग्य गहलोत। कौन है? सौभाग्य गहलोत नीड़ का चित्तेरा कहलाता है। सौभाग्य गहलोत, जिनको नीड़ का चित्तेरा कहा जाता है। आगे बात करें तो भैंसों का चित्तेरा किसे कहते हैं? तो वो है परमानंद चोयल जी। कौन है? भैंसों का चित्तेरा किसे कहते हैं? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल किनका चित्तेरा? भैंसों का चित्तेरा। फिर बात करें अपन कि जैन शैली का चित्तेरा किसका? जैन शैली का चित्तेरा। और जैन शैली का चित्तेरा कौन कहलाता है? तो जैन शैली का चित्तेरा है कैलाश वर्मा। कौन है? कैलाश वर्मा जी, जिनको क्या बोला जाता है? जैन शैली का चित्तेरा। फिर बात करें स्वानों का चित्तेरा। किनका? स्वानों का चित्तेरा। और स्वानों का चित्तेरा कौन कहलाता है? तो वो है जगमोहन मातेड़िया। कौन? जगमोहन मातेड़िया। जगमोहन मातेड़िया। ये बात होती है अपने चित्तौरों की कि बिलो का चित्तेरा गोवर्धन बाबा, बारात का चित्तेरा गोवर्धन बाबा, गांवों का चित्तेरा बूढ़ सिंह शेखावत, नीड़ का चित्तेरा सौभाग्य गहलोत,
भैंसों का चितेरा, तो भैंसों का चितेरा कौन कहलाता है? परमानंद चोयल। जैन शैली का चितेरा कैलाश वर्मा। फिर बात की श्वानों का चितेरा, तो वो कौन है? जगमोहन मातेड़िया। अब बात करते हैं कि चित्र शैलियों को कितने स्कूलों में, चित्र शैलियों को 4 स्कूलों में बांटा गया है। कितने स्कूलों में बांटा गया है? 4 स्कूलों में बांटा गया है। बात करें अपन कि पहली है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो दूसरी है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर है हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। 4 स्कूलों में इन चित्र शैलियों को बांटा गया है। 4 स्कूलों में से अपन इनके अंदर अलग अलग को पढ़ने वाले। जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में अपन मेवाड़ चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली, चामुंडी चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली, 4 चित्र शैलियों को पढ़ने वाले हैं। हाड़ौती चित्र शैली में 3 चित्र शैलियां हैं। कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़ चित्र शैली। उसमें से हम कोटा और बूंदी चित्र शैली को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। झालावाड़ चित्र शैली से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है और इतना विकास भी नहीं हुआ है। फिर बात करें कि ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ढूंढाड़ में अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो है आमेर चित्र शैली। फिर बात करें जयपुर चित्र शैली। दोस्तों जयपुर और आमेर चित्र शैलियां दोनों अलग अलग चित्र शैलियां हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे उनियारा चित्र शैली को। फिर बात करें कि मारवाड़ स्कूल ऑफ चित्र शैली, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जोधपुर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली और किशनगढ़ चित्र शैली, और हम पढ़ेंगे नागौर चित्र शैली। तो इनको मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसमें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में हम 4 चित्र शैलियों को पढ़ने वाले हैं। 4 कौन कौन सी हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। वो है उदयपुर चित्र शैली, इसी को क्या बोलते हैं? मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली। फिर बात करें नाथद्वारा चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली। फिर बात करें देवगढ़ चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली, और इसके अलावा और कौन है? चावंड चित्र शैली। और कौन है? चावंड चित्र शैली। अब आगे बात करें कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी चित्र शैलियां हैं? तो एक तो है जोधपुर चित्र शैली, हम पढ़ने वाले हैं जोधपुर चित्र शैली। एक है जैसलमेर चित्र शैली, और एक है बीकानेर चित्र शैली, और एक है नागौर चित्र शैली। और आगे बात करें नागौर के अलावा एक है किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ को क्या बोलते हैं? बनी ठनी। फिर बात करें कि ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, किसकी? ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग
इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक तो है आमेर चित्र शैली, आमेर चित्र शैली, एक पढ़ेंगे जयपुर चित्र शैली। दोस्तों जयपुर और आमेर दोनों अलग अलग चित्र शैलियां। उसके अलावा पढ़ेंगे एक अपन उनियारा चित्र शैली, उनियारा चित्र शैली। और उनियारा के बाद एक पढ़ेंगे अलवर चित्र शैली, अलवर चित्र शैली। अलवर के अलावा एक पढ़ेंगे अपन ढूंढाड़ में शेखावाटी चित्र शैली, शेखावाटी चित्र शैली। आगे बात करें हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक तो कोटा चित्र शैली, कोटा के बाद पढ़ेंगे बूंदी चित्र शैली, और एक पढ़ेंगे झालावाड़ चित्र शैली, जिसका कोई विकास नहीं हुआ है खास, उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों चित्रकला की ये फर्स्ट क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे, और आगे का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर चित्र शैली को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।